बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदनी इला यूट्यूब में खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज एक और अमल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का ऐसा अमल है जो कि नाव पर अगर आप अपनी उंगली रख कर अल्लाह ताला का नाम या फ़ताह या लतीफ़ पढ़ते हैं तो इसका आपको क्या फ़ायदा हासिल होता है, इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर इसका तरीक़ाकार और इसके फ़ायदे मैं आपसे ज़िक्र करूँगा। जो कि अकाबिरीन के मुजरब अमाल हैं, उनके मुजरब तजर्बात हैं, वो मैं आपसे ज़िक्र करूँगा। इंशाअल्लाह आपको इसके बेपनाह फ़ायदे हासिल होंगे। अगर आप अपनी नाक पर उंगली रख कर अल्लाह ताला के ये नाम या फ़ताह या लतीफ़ अगर पढ़ते हैं, या फ़ताह अल्लाह ताला का ऐसा नाम है जिसका मतलब है फ़तह बख्श, रिज़्क़, रहमत के दरवाज़े खोलने वाला, हर किस्म की परेशानी को इंशाअल्लाह दूर करने वाला, आपकी तरफ हर चीज़ को मुतवज्जो करने वाला। या लतीफ़ों का मतलब है बारीकी पैन, बंदों पर नरमी करने वाला। आप इसके मतलब तो आपने सुन लिए हैं। इंशाअल्लाह ताला अब आपको इसके फ़ायदे जो कि बहुत ही ज़्यादा मुजरब हैं वो मैं आपसे ज़िक्र करता हूँ। जो कि इसके फ़ायदे हैं क्या आपको हासिल हो सकते हैं, जो मैं तरीक़ा आपसे ज़िक्र करूँगा। नाक पर उंगली रख कर आपने किस तरह से इसको पढ़ना है, इसके पढ़ने के चंद फ़ायदे पहले जान लीजिए। इंशाअल्लाह जो इसको पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके दिल को मुनव्वर फरमाते हैं और उसकी तरफ हक़ के रास्ते को हजाब हटा लिया जाता है। उसके तमाम अमूर आसानी पैदा होते हैं, उसके रिज़्क़ में बरकत आ जाती है। जिसके जिस्म के अंदर कोई बीमारी है तो वो बीमारी दूर हो जाती है। अल्लाह ताला उसकी बीमारी को ख़त्म फरमा देते हैं। अल्लाह ताला उसके दिल की तारीकी को ख़त्म फरमाते हैं। जो उसका जहन है उसको ज़हीन फरमा देते हैं। जो उसकी ज़बान है अल्लाह ताला उसको फजूल लग़वियात से बचा लेते हैं। अल्लाह ताला उसके दिल की कुदरियात को ख़त्म फरमाते हैं और फतूहात के दरवाज़े उस शख्स पर दिन ब दिन खुलना शुरू हो जाते हैं। वो यकीन ही नहीं कर सकता कि किस तरह से अल्लाह की मदद और नुसरत उसकी तरफ मतवज्जो होती है। इस तरह से अल्लाह ताला उसकी तरफ रिज़्क़ को भी मतवज्जो करते हैं कि उसके सब काम बाखूबी पूरे होना शुरू हो जाते हैं। उसका कोई बहुत लंबा चौड़ा वजीफ़ा नहीं है, बस आपने इसको बावजू हालत में पढ़ना है। इंशाअल्लाह जिस भी मकसद को आप अपने दिल में रख कर इस अमल को करेंगे, नाक पर उंगली रख कर, तो आपका वो मकसद फ़ौरन से पूरा हो जाता है। ये ऐसा अमल है इंशाअल्लाह ताला आपकी तरफ असबाब मशियत को आपकी तरफ मतवज्जह फरमाते हैं। आपके नसीब में अल्लाह ताला वो असबाब पैदा फरमाते हैं जिसमें आपके लिए मशियत रखी होती है। अल्लाह ताला ने रिज़्क़ रखा होता है। अगर आपकी कोई हाजात हैं, आप इसके लिए करते हैं तो आपकी हाजात पूरी होती हैं। जिनकी बेटियों के रिश्ते नहीं होते, वो अगर ये जहन में रखते हुए अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं तो अल्लाह ताला नसीब उनके खोलना शुरू कर देते हैं। और जो भी आपके जिस्म में बीमारियां हैं, बाज़ लोगों की औलाद नहीं होती है, वो अगर इस अमल को करते हैं तो अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं तो अल्लाह ताला उनको औलाद अता फरमाते हैं। उनके अंदर जो भी रूहानी मसाइल हैं, जो भी आपके जिस्मानी मसाइल हैं, इंशाअल्लाह आपको उससे सेहत नसीब होती है। बहुत ही आसान सा अमल है जो आपने करना है और कम अज़ कम इसको 7 दिन आप मतवातर करेंगे। 7 दिन आप इसको जारी रखेंगे। इंशाअल्लाह ताला जो भी इसके हवाले से शराइत हैं आप इस पर पूरा अमल कीजिए। इंशाअल्लाह फिर आप ये अमल करें, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप इस वजीफ़े की वजह से आपका कोई अमल पूरा ना हो या वो हाजत आपकी पूरी ना होगी। ये ऐसा अमल है इंशाअल्लाह ताला जो कोई इसको करता है वो खौफ से अमन में आ जाता है। अल्लाह ताला उसको फ़ायदे ही फ़ायदा पहुँचाता है। उसकी परेशानियाँ, उसकी मुसीबतें उससे दूर होती हैं और अल्लाह ताला उसकी तमाम तर बीमारियों को उससे दूर फरमाते हैं। अल्लाह ताला उसकी हर परेशानी को दूर फरमाते हैं। उसको रूहानियत भी नसीब होती है, उसकी बदहाली
بھی ختم ہوتی ہے۔ تو ناظرین، آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن رات میں اگر کریں گے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس وقت انسان ہر چیز سے فارغ ہوتا ہے اور توجہ سے اس عمل کو کر سکتا ہے، اور تمام دن کی جو اس کی پریشانیاں ہوتی ہیں وہ بھی اس کے دماغ میں جب لیٹتا ہے تو اس کے دماغ میں گھوم رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ نے اس وقت میں یہ عمل کرنا ہے، آپ نے اول و آخر درود پاک پڑھ لینا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں، وہ نوافل جو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پڑھا کرتے تھے، کہ وہ ایسا نوافل ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تو کسی کے قدموں کی آہٹ آپ کو سنائی دی، تو آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کی آہٹ ہے، وہ چلتے تو مدینہ کی گلیوں میں ہیں لیکن ان کی آہٹ جنت تک سنائی دیتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا۔ آپ جب واپس آئے معراج سے تو آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ کا کون سا عمل ہے کہ آپ چلتے تو یہاں ہیں اور آہٹ جنت تک سنائی دیتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ہی سکھایا ہوا عمل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر وقت باوضو حالت میں رہا کرو، تو میں ہر وقت باوضو حالت میں رہتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ جب وضو کروں تو فوراً سے تحیۃ الوضو کے 2 نوافل ادا کر لوں۔ تو یہ وہ نوافل ہیں تحیۃ الوضو کے، اس کے اتنے فائدے ہیں، تو جب آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کا نصیب کھلے گا، آپ کی زندگی جو ہے وہ جنت بننا شروع ہو جائے گی۔ آپ نے 2 نوافل تحیۃ الوضو کے پڑھنے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے آرام سے لیٹنا ہے۔ لیٹ کر آپ نے اپنی ناک پر انگلی رکھ کر اللہ تعالیٰ کے یہ نام یا فتح و یا لطیف ہو، یا فتح و یا لطیف ہو، آپ نے اس کو مسلسل 160 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب مکمل آپ پڑھ لیں تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے، اولاد حاصل کرنے کے لیے، جس بھی مقصد کے لیے کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کامیابی اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائیں گے اور آپ کی حاجت اللہ تعالیٰ پوری فرمائیں گے۔ یہ اتنا مجرب عمل ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ لوگوں کو آج کا عمل پسند آیا ہو تو پلیز میرا چینل مدنی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔